नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। मेरा नाम है अनिरुद्ध और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरीके से हमारी जो आर्म्ड फोर्सेस हैं वो कोविड-19 के वायरस को लड़ने के लिए अपने एफर्ट्स को फिर से एक बार बढ़ा चुकी हैं। तो पिछले साल की बात है, आप लोगों को ध्यान होगा, आर्म्ड फोर्सेस के द्वारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑपरेशन शुरू किया गया था जिस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन नमस्ते। और सिमिलरली इस बार भी जब कोविड-19 की सेकेंड वेव हमारे सामने आ खड़ी है तो फिर से हमारी जो सैनिक बल हैं ये फिर से बहुत ज़्यादा मदद कर रहे हैं। तो जानेंगे एग्जैक्टली क्या क्या यहाँ पर हेल्प है जो कि आर्मी और एयरफोर्स और डीआरडीओ के द्वारा करी जा रही है। चलिए स्टार्ट करते हैं। लेक्चर की पीडीएफ को यदि आप लोग डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल से कर सकते हैं। अनअकैडमी की ऐप पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी मैं इसी हैंडल में अवेलेबल हूँ। राइट, तो देखिए सबसे पहले तो ये खबर है लगभग 20 अप्रैल के आसपास की, जब हमारे रक्षा मंत्री मिस्टर राजनाथ सिंह उन्होंने सबसे पहले ये रिक्वेस्ट करी कि जितने भी भारत में डिफेंस के पीएसयूज हैं, जो डीआरडीओ है और जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड है, इसको बेसिकली ऑक्सीजन या फिर बेड्स को सप्लाई करना चाहिए टू द स्टेट गवर्नमेंट्स। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये रिक्वेस्ट करी गई थी ऑन द 20th ऑफ अप्रैल। सबसे पहले तो जो हॉस्पिटल पिछले साल डीआरडीओ ने शुरू करवाया था, खास रूप से जिसको एक्सटेंड करवाया गया था कोविड-19 के लिए, उसको फिर से एक बार रीओपन करवाया गया है। तो इसमें ऑलरेडी जो है वो 250 बेड्स अवेलेबल थे, लेकिन फिर से इसमें 250 और बेड्स ऐड कर दिए गए हैं। और ये सारे के सारे जो नए बेड्स ऐड किए गए हैं, इस पर्टिकुलर बेड्स में आईसीयू की सुविधा भी अवेलेबल है और वेंटिलेटर की फैसिलिटी भी अवेलेबल है। और यहाँ पर एयर कंडीशनिंग की सुविधा भी अवेलेबल करवाई गई है एज अकॉर्डिंग टू दी WHO स्टैंडर्ड। इसके बाद डीआरडीओ ने केवल इतना ही नहीं बल्कि 3 और हॉस्पिटल्स को खोलने की बात करी है। और ये वाले जो हॉस्पिटल्स हैं, माना जा रहा है कि 24 अप्रैल तक ये तीनों के तीनों हॉस्पिटल्स भी ऑपरेशनल हो जाएंगे। ये तीनों के तीनों हॉस्पिटल्स, एक लखनऊ में है, एक बनारस में है और तीसरा अहमदाबाद में है। आप यहाँ पे देख सकते हैं लखनऊ में 450 बेड का हॉस्पिटल, वाराणसी में 750 बेड का हॉस्पिटल और अहमदाबाद में 950 बेड का हॉस्पिटल खोला जा रहा है। इसके साथ ही में आर्मी ने अपना बहुत ही इंपॉर्टेंट हॉस्पिटल जिसका नाम है बेस हॉस्पिटल दिल्ली कैंट, इसको कन्वर्ट कर दिया है इनटू एन एक्सक्लूसिव कोविड-19 फैसिलिटी फॉर द इंडियन आर्म्ड फोर्सेज एंड द वेटरन्स विद इफेक्ट फ्रॉम अप्रैल 22, 2021। जितनी भी यहाँ पे ओपीडीज थी उन सभी को शिफ्ट कर दिया गया है टू दी आर्मी हॉस्पिटल RNR फैसिलिटी। लेकिन ये वाला जो फैसिलिटी है ये 1000 बेड का फैसिलिटी है जिसको कि कंप्लीटली अब आर्मी ने ओपन कर दिया है फॉर देयर आर्म्ड फोर्सेज पर्सोनल, जो या तो वेटरन्स हैं, रिटायर हो चुके हैं, या फिर आर्म्ड फोर्सेज में काफी लंबे समय तक काम कर चुके हैं। तो ये तो कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि बेसिकली आप समझ सकते हैं कि हॉस्पिटल की बेड्स की कितनी कमी हो रही है। उस कमी को पूरा करने के लिए, उस कमी को जो है रिड्यूस करने के लिए ये वाली चीजें करी जा रही हैं। मोर इंपॉर्टेंटली हमारे रक्षा मंत्री ने यहाँ पर आर्मी चीफ MM नरावने के साथ ये बात भी कर ली है कि जो भी स्टेट्स को यहाँ पर हेल्प चाहिए, जो भी उनको असिस्टेंस चाहिए, वो वहाँ की आर्म्ड फोर्सेस उनको अकॉर्डिंगली प्रोवाइड करवा दें। तो इसके लिए क्या किया गया है कि जितने भी स्टेट लेवल पे कमांडर्स हैं, जो भी आर्मी के या फिर एयरफोर्स के कमांडर्स हैं, वो सारे के सारे जाकर अपने अपने स्टेट के CMOs यानी कि चीफ मिनिस्टर्स के ऑफिसेस को साथ कोऑर्डिनेट करें और जो भी हेल्प वहाँ से मांगी जा रही है उनको वो सहायता उसी हिसाब से पहुँचाते रहें। नाउ जो मैं बात करने वाला हूँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, इस बार की जो कोविड-19 की दूसरी वेव है जिसमें कि हम देख रहे हैं एक बहुत ही जो खराब लक्षण सामने आ रहा है, दैट इज़ द ब्रेथलेसनेस, जिसको कि हम टेक्निकल भाषा में हाइपॉक्सिया भी कहते हैं। ठीक है, हाइपॉक्सिया में बेसिकली क्या होता है कि आपकी जो ऑक्सीजन की कमी है ना, वो बॉडी को खलने लगती है, कि ऑक्सीजन जो है बॉडी के इंपॉर्टेंट टिश्यूज़ तक नहीं पहुँच पाती है। और इस कमी को आपने देखा होगा, बहुत सारी न्यूज़ सामने आ रही हैं किस तरीके से ऑक्सीजन की कमी की वजह से दिल्ली के कुछ प्रमुख अस्पताल हैं जहां पे काफ़ी कोविड की वजह से डेथ्स हो रही हैं। इवन मुंबई में ये चीज़ें हुई हैं, नासिक में इनफैक्ट कोविड को ऑक्सीजन को लेके एक लीक हुआ। तो ये ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा बेसिकली सुर्खियों में आ चुकी है। इसके लिए हमारी इंडियन एयरफोर्स एक बहुत ही अच्छा काम कर रही है, बहुत ही अच्छा सहायता कर रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इंडिया टू एयरलिफ्ट ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स एंड कंटेनर्स फ्रॉम जर्मनी। तो बेसिकली हो क्या रहा है ना कि असल में भारत में कुछ कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर ऑक्सीजन पड़ी हुई है, लेकिन उस ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में तकलीफ क्या आ रही है कि जो वो कंटेनर्स होते हैं, वो कंटेनर्स इंडिया के पास फिलहाल अवेलेबल नहीं है। तो इसी के लिए यहाँ पे गवर्नमेंट ने प्लान किया है कि वो इंडियन एयरफोर्स को अलॉट करने वाली है, असाइन करने वाली है, सो दैट वो इन ऑक्सीजन कंटेनर्स को उठा के ले आए और इस पूरे के पूरे इक्विपमेंट को और भी कई सारी फ्रेंडली नेशन से उठाकर ले आए और उसके बाद वो भारत में आकर इस पर्टिकुलर ऑक्सीजन को जहाँ पे सरप्लस पड़ी हुई है वहाँ पर से लेकर डेफिसिट एरियाज में पहुँचा दी जाए। द प्रॉब्लम इंडिया इन इम्पोर्टिंग ऑक्सीजन फेसिंग इज ट्रांसपोर्टेशन
ट्रांसपोर्टेशन ड्यू टू एन एक्यूट डेफिशिएंसी ऑफ कंटेनर्स टू कैरी। तो ये कंटेनर्स जो हैं ये बेसिकली फिलहाल हमने जर्मनी से उठाने की बातचीत कर ली है और इसमें हमारी जो वायुसेना है वो मदद कर रही है। इतना ही नहीं, यहाँ पर अगर आप साथ में देखें जो वायुसेना है वो ऑलरेडी भी पहले मदद कर चुकी है। जो DRDO ने एक हॉस्पिटल तैयार किया दिल्ली में, इसके लिए वायुसेना ने हमारे कई सारे डॉक्टरों को कोची से, उसके बाद मुंबई से, वाइजैक से और बेंगलुरु से भी एयरलिफ्ट किया सो दैट वो सीधा सीधा दिल्ली पहुंच सके। एंड साथ ही में इन्होंने बेंगलुरु से भी ऑक्सीजन कंटेनर्स को एयरलिफ्ट किया फॉर कोविड सेंटर्स एट दिल्ली, बिकॉज आपको मालूम होगा नेशनल कैपिटल की स्थिति फिलहाल काफ़ी ज़्यादा नाजुक चल रही है, खास करके अगर हम बात करते हैं ऑक्सीजन डेफिशिएंसी की। इसके बाद मोर इम्पॉर्टेंटली IAF जो है इसके कौन से एयरक्राफ्ट हैं जो यहाँ पर काम कर रहे हैं आपको बताना चाहूँगा, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ पर दो बहुत ही इंपॉर्टेंट एयरक्राफ्ट हैं, C-17 और IL-76। ये दोनों जो एयरक्राफ्ट हैं ये बेसिकली इन्होंने पानागढ़ में भी एक रिसेंटली एयरलिफ्ट करके एक एम्प्टी कंटेनर को पहुँचाया। पानागढ़ क्या है, पानागढ़ कहाँ पर है? पानागढ़ आपका वेस्ट बंगाल का जो दुर्गापुर का जिला है वहाँ पर आपको देखने को एक टाउन मिलता है। एज पार्ट ऑफ द ऑपरेशंस आप यहाँ पे देख सकते हैं C-17 एंड IL-76 एयरक्राफ्ट of IAF airlifted 2 empty cryogenic oxygen containers and 1 IL-76 airlifted 1 empty container to Panagarh yesterday। तो ये चीज़ें भी हो रही हैं, यहाँ पर से जाके बेसिकली सप्लाईज़ को लाया जाएगा, उसके बाद जहाँ पर भी रिक्वायरमेंट है वहाँ पर सप्लाईज़ को पहुँचाया जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं इंडियन एयरफोर्स ने ट्विटर के माध्यम से इस चीज़ को बताया कि C-17 और IL-76 ये दोनों के दोनों बहुत ही बड़े एयरक्राफ्ट्स हैं हमारे इंडियन एयरफोर्स के पास, और ये जो एयरक्राफ्ट्स हैं अक्सर जो हमारे दूर दरार के इलाके होते हैं, खास करके जैसे लद्दाख के इलाके हुए, अरुणाचल के इलाके हुए, हमारी सेना को हेल्प करने के लिए सामान भी इन्हीं एयरक्राफ्ट्स के माध्यम से पहुँचाया जाता है। अब इसी चीज़ का इस्तेमाल हम कर रहे हैं कोविड-19 की जंग के खिलाफ। तो सिमिलर एयरलिफ्ट टास्क्स आर अंडरवे अक्रॉस द कंट्री, ये चीज़ इंडियन एयरफोर्स के ट्विटर हैंडल के द्वारा हमें पता चली। इसके बाद अगर आप देखें एक बहुत ही अच्छी चीज़ जो हमारा होम ग्रोन LCA तेजस है, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस है, इसके अंदर जो ऑक्सीजन की तकनीक लगी हुई है इसका भी इस्तेमाल अब कोविड पेशेंट्स को हेल्प करने के लिए किया जा रहा है। यहाँ पर द तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जिसका नाम है, इसके अंदर जो टेक्नोलॉजी का नाम है ऑनबोर्ड ऑक्सीजन जनरेशन सिस्टम OBOGS, इस चीज़ का इस्तेमाल अब कोविड पेशेंट्स तक ऑक्सीजन पहुँचाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। और इस पूरी की पूरी टेक्निक के लिए उत्तर प्रदेश की सरकार ने ऑलरेडी 5 प्लांट्स की ऑर्डर प्लेस कर दिया है। तो ये भी एक अच्छी चीज़ है कि जो चीज़ें हमारी रक्षा के उपकरणों में देखने को मिलती हैं उन चीज़ों का इस्तेमाल अब हम हमारे कोविड पेशेंट्स के लिए कर रहे हैं, कोविड-19 की फाइट के लिए कर रहे हैं, राइट। उम्मीद यही करते हैं कि पिछले साल की तरह इस बार भी हम इस जंग को अच्छे तरीके से जो है काउंटर कर सकें, और यही उम्मीद करते हैं कि जो आर्म्ड फोर्सेस जो जिनका इतना ज़्यादा लॉजिस्टिकल मसल है उसको हम अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकें। अभी एक बात चल रही है कि जो मिलिट्री हॉस्पिटल्स होते हैं जिनको कि नॉर्मल भाषा में MH कहा जाता है, तो MH का इस्तेमाल अभी तक सिविलियंस के लिए नहीं किया गया है, और अभी स्थिति इस तरीके से आ गई है कि शायद माना जा रहा है कि शायद MH को भी सिविलियंस के लिए खोल दिया जाएगा। इफ़ दिस इज़ डन, मैं समझता हूँ बहुत ही बड़ा स्टेप होगा जो कि हमारी आर्मी कर सकती है। इसको लेकर बातचीतें चल रही हैं, लेकिन वंस दिस इज़ फाइनलाइज मैं समझता हूँ बहुत सारी हमारी मिलिट्री की जो हमारी ह्यूमन रिसोर्सेज हैं उसका इस्तेमाल हम कोविड-19 के खिलाफ कर पाएंगे। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। वीडियो को यहीं पे करता हूं समाप्त, लेकिन जाने के पहले बताना चाहूँगा इस रविवार के दिन आपको हिस्सा लेना है सुबह 11 बजे, परसों यानी कि 11 बजे आपको आना है और ये वाला कोड यूज़ करना है। अनअकैडमी कॉम्बैट आपके लिए कंडक्ट करवाया जाएगा। ये टेस्ट 60 मिनट का होता है जिसमें कि आपको, अगर आप लोग विजयी होते हैं तो उस केस में आपको 4 करोड़ की स्कॉलरशिप में से इनाम भी मिल सकते हैं। साथ ही में हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है, इसका भी सेम है, लेकिन ये जो टेस्ट सीरीज है मंडे टू सैटरडे चलती है, रोजाना 12:30 बजे आप इस टेस्ट में हिस्सा ले सकते हैं। इसके अतिरिक्त मेरा प्लस कोर्स है जो कि ऑलरेडी शुरू हो चुका है। अगर आप लोगों ने अभी तक एनरोल नहीं किया है आप लोग एनरोल कर सकते हैं। साइंस एंड टेक का ये प्लस कोर्स है जो कि 21 अप्रैल को शुरू हो चुका है और मेरा कोड यूज़ करके आप सीधा 10% डिस्काउंट ले सकते हैं। साथ ही में इसमें ऑफर ये भी है कि अगर 28 अप्रैल के पहले लेंगे तो आपको 12 महीने की जगह सीधा जो है वो 16 महीने की सब्सक्रिप्शन मिल जाएगी। और साथ ही में इसमें अगर आप 28 अप्रैल के पहले लेते हैं तो 20 बुक्स भी आपको प्रोवाइड करवा दी जाएंगी जिनकी कुल वैल्यू 10,000 रुपये की है और ये किताबें आपको जून के पहले हफ्ते में पहुंचा दी जाएंगी। इस साथ में एक और अच्छा ऑफर है, ये उन बच्चों के लिए है जो कि क्रेडिट कार्ड या फिर EMI
के माध्यम से नहीं लेना चाहते हैं या फिर वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो उनके लिए लोन फॉर यूपीएससी का हम कैंपेन लेकर आए हैं। इसमें आपको अप्लाई करना है, इसकी डिस्क्रिप्शन नीचे आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ पे जाके आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। हमारी टीम आपको अप्रोच करेगी जिसके माध्यम से आप इस लोन को अवेल करवा सकते हैं। अन्य एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तब भी मेरा कोड यूज़ करके आप पूरी की पूरी ऐप के ऊपर सीधा 10% का डिस्काउंट ले सकते हैं। इसी के साथ आपसे लेता हूँ विदा। थैंक यू फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।